पिताजी इस संसार जो है ना एक अंधा कुआं है, इसमें जो गिर जाता है फिर निकल नहीं पाता है, और सत्य तो केवल नारायण का नाम है। इतनी बात सुनी हिरण्याकश्यपु को क्रोध आ गया और अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। कहा कि बेटा तुम अंदर जाओ। और जैसे ही महाराज संडामृग आए, बड़े गुस्से में हिरण्याकश्यपु देखने लगा, अच्छा ये शिक्षा दी जा रही मेरे पुत्र को। संडामृग कहते महाराज हम तो दैत्य नीति ही सिखाते, लेकिन आपका बेटा तो बचपन से ही ठाकुर जी का भक्त है, जन्मजात से ही भगवान का भक्त है, हमने कुछ नहीं सिखाया इसे। हिरण्याकश्यपु कहता कोई बात नहीं, पर अब ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। कहा कि ठीक है। महाराज गुरुदेव आए, प्रहलाद जी को बहुत डांटा, अरे मूर्ख बालक तुझे अपने पिता से डर नहीं लगता? हाँ, यदि तूने नारायण का नाम लिया ना तो फिर हम सबकी खैर नहीं। अब तेरे मुख पर नारायण का नाम होना नहीं चाहिए। प्रहलाद जी तो कहते हैं गुरुदेव सत्य तो नारायण का ही नाम। एक दिन प्रहलाद जी अपने घर आए, मैया कयाधु ने बड़ा सुंदर प्रभु को सजाया, प्रहलाद को सजाया, और छोटे से प्रहलाद चल करके अपने पिता की गोदी में बैठ गए। आज हिरण्याकश्यपु फिर पूछता है बेटा तूने क्या सीखा, गुरुकुल में क्या सिखाया गुरुदेव ने? आज प्रहलाद जी कहते कि पिताजी आज मैंने एक नहीं दो नहीं 9 बातें सीख ली है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर मैंने 9 बातें सीख ली। अच्छा बेटा कौन सी बातें सीख ली? प्रहलाद जी कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आज प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने 9 बातें सीख ली है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सबसे पहली भक्ति है श्रवण, जो कि आप सब ये पहली भक्ति कर रहे हैं, आप सब जो प्रभु की कथा सुन रहे हैं ये पहली भक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, और कहा कि हे पिताजी इन 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी किसी के अंदर हो ना तो महाराज प्रभु को पाने में समय नहीं लगेगा। कौन कौन सी? पिताजी यदि आप उनका नाम श्रवण ना कर सको कम से कम कीर्तन करो, और कीर्तन ना कर सको तो सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव ना हो तो उनके चरण कमलों का ध्यान करो। पर इनमें से एक कोई भक्ति होनी चाहिए जो हमारे प्रभु श्री राम ने मैया सबरी को भक्ति दी थी। कौन सी भक्ति दी थी? नवदा भक्ति। कि कहे रघुपति सुनो भामनी माता, मानहु एक भक्ति करनाता। कहे रघुपति सुनो भामनी माता, कहे रघुपति सुनो ये बड़ी सुंदर चौपाई है।
प्रभु श्री राम ने कहा कि मैया सबरी से बस मैं तो एक ही नाता मानता हूँ, एक ही रिश्ता मानता हूँ। क्या? बोले भक्ति का, प्रेम का। हाँ? बस मेरे प्रभु को भक्ति का नाता बड़ा प्रिय है, इसलिए गोविंद से कहिए कि हे प्रभु, आपकी भक्ति, आपका स्नेह, आपके प्रति प्रेम निरंतर हमारे मन में रहे। और हे प्रभु, अगर माया के वशीभूत होकर के मैं आपको भूल भी जाऊं तो आप मुझे भुलाने मत देना। हाँ, यदि आप ऐसी प्रार्थना करोगे मेरे गोविंद जरूर सुनेंगे। तो कहिए भाव से, वो तेरे संग में रहेंगी यूं मोहना, तेरे संग में रहेंगी यूं मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे यूं मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ शोभना, ओ मोहना, ओ शोभना, तुझे अपना कहेंगे तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। तुम चंदने बनो मैं पानी बनूं, चंदने बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदने बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदने बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तो कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे तेरे संग में रहेंगे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
सत्संग में मिलेंगे ओ ना। और हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोद से उठा करके फेंक दिया और कहा कि अरे दुष्ट बालक, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे शत्रु को याद करता है। अपने सैनिकों को आदेश दिया
किसी बालक को खत्म कर दिया जाए, इस बालक को मार दिया जाए। तो महाराज हिरण्यकशिपु के जो सैनिक थे प्रहलाद जी को उठा करके ले गए, समुद्र में फेंका, पहाड़ की चोटी से फेंका, लेकिन प्रहलाद जी तो प्रभु के परम भक्त, उनका भला बाल बांका हो सकता है। मेरे प्रभु ने गोद में ले लिया और तो और मदमस्त हाथियों के मध्य में डाल दिया। आज हाथी जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर पैर रखना चाहता था, उसी समय याद आ गया, अरे यह बालक तो उन्हीं प्रभु का भक्त है जिन प्रभु ने मेरे जाति वाले की रक्षा की थी, ये तो उनका ही भक्त है। तो आज हाथी ने प्रहलाद जी को उठा करके अपने पीठ पर बिठा लिया। सभी यह आश्चर्य देखते रह गए और तो और बिस्के भोजन कराए, भाभी मेरे प्रभु ने रक्षा। लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी के रक्षक तो मेरे गोविंद हैं, मेरे प्रभु हैं। उसी समय शुक्राचार्य जी स्वयं आते हैं और शुक्राचार्य जी ने कहा कि बस एक अवसर और दीजिए, बस एक अवसर, अब ऐसी भूल नहीं होगी। और पुनः से प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में जाते हैं, लेकिन फिर वही दशा, वही कीर्तन करना, प्रभु को याद करना। एक बार गुरुदेव कहीं बाहर गए हुए थे, तो जो विद्यार्थी थे प्रहलाद जी ने कहा कि देखो आज हम एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले बच्चों वाला खेल नहीं, आज हम प्रभु के नाम को याद करेंगे। तो अन्य विद्यार्थी बोले भैया तुझे तो डर नहीं लगता है, पर हमें तेरे पिता से बहुत डर लगता है, हमें तेरे पिता से बहुत डर लगता है। यदि हमने उस विष्णु का नाम लिया तो तेरे पिता हमें छोड़ेंगे नहीं, फिर हमारी खैर नहीं। और देख प्रहलाद, तेरी रक्षा तो साक्षात भगवान करते। प्रहलाद जी ने कहा कि भैया मेरी ही नहीं, आप सबन की भी रक्षा मेरे प्रभु करेंगे, आप भी याद करो। तो महाराज आज सभी विद्यार्थियों के साथ प्रहलाद जी प्रभु को याद करते हैं, कीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन होता है। यहाँ तक कि कीर्तन की आवाज शुक्राचार्य जी के कान में पड़ी। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 2-4 सैनिकों को भेजा और कहा कि जल्दी जाके कीर्तन बंद कराओ, वरना हिरण्यकशिपु महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारी खैर नहीं। फिर महाराज 5 सैनिकों को भेजा, जहां पर कीर्तन चल रहा था उस मंडली के मध्य में प्रहलाद जी सैनिक प्रवेश करते हैं और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। महाराज जो करंट विद्यार्थियों को लग रहा था, प्रहलाद जी को लग रहा था, वही सैनिकों को लगने लगा। और वो भी महाराज प्रभु का नाम गा गा करके नृत्य करते हैं। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि मैंने कीर्तन बंद कराने के लिए भेजा, पर ये तो और भी आवाज आने लगी। हाँ, शुक्राचार्य जी ने 10 सैनिकों को और भेजा और कहा कि जितने जल्दी हो सके कीर्तन बंद कराओ, अभी महाराज आ जाएंगे तो हमारी खैर नहीं थी। महाराज 10 सैनिकों को भेजा। वह सैनिक विद्यार्थी के मध्य में प्रवेश करते हैं और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, तो जो प्रहलाद जी को करंट लग रहा था वही भक्ति का करंट सभी को लग गया और सभी नृत्य करने लगे। गुरुदेव मन में विचार करते कि मैं कीर्तन बंद कराने के लिए भेजता हूँ, पर ये तो और भी आवाज आती है, चलो क्यों ना मैं ही स्वयं जाकर के देखूं। और देखो आज शुक्राचार्य जी स्वयं पधारते हैं, स्वयं आते हैं। और शुक्राचार्य जी महाराज
जैसे ही वहां पर पहुंचे, सैनिकों के मध्य में प्रवेश किया, विद्यार्थियों के मध्य में प्रवेश किया, और जो प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, जो करंट सबको लग रहा था, वही महाराज गुरुदेव को लग गया। गुरुदेव ने कहा हम भी खड़े खड़े क्या करें, दो चार ठुमके हम ही लगा लें। और महाराज गुरुदेव स्वयं नाचने लगे, और बड़ी जोर की आवाज आई। ये आवाज सुनकर के हिरण्यकश्यपु स्वयं आया। आज हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर के पहुंचता है और एक मुष्टिक पृथ्वी पर दिया, महाराज कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके कहा, रे दुष्ट बालक, तुझे डर नहीं लगता है? हाँ, मेरे शत्रु को याद करता है तू? देखो, सभी ने प्रहलाद जी को पकड़ा तो सबको करंट लग गया, पर हिरण्यकश्यपु ने पकड़ा तो हिरण्यकश्यपु को ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई करंट नहीं लगा, कोई भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की जो भक्ति है ना, उसका बल्ब फ्यूज था। अब कोई कनेक्शन ही ना हो तो महाराज करंट कहां से लगेगा? हाँ, आज हिरण्यकश्यपु कहता है, अरे मंद बालक, तू कहता है कि नारायण नारायण, दिन रात नारायण नारायण को रटता रहता, कहाँ है तेरा नारायण? बता। सामने एक खम्भ खड़ा हुआ था। आज हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खम्भ में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी, मेरा प्रभु कहाँ नहीं है, मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है, इस खम्भ में भी मेरा गोविंद है। आज प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि वो परमात्मा कण कण में है। विश्वास के साथ कह दिया, पिताजी इस खम्भ में भी मेरा प्रभु है। आज हिरण्यकश्यपु को मुष्टिक बना करके जाता है महाराज, और दौड़ करके उस मुष्टिक को खम्भ में दिया महाराज। खम्भ फट गया और उससे नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए और एक दहाड़ लगाई नरसिंह भगवान ने, मुंह केवल हिरण्यकश्यपु पृथ्वी पर। महाराज हिरण्यकश्यपु को प्रभु ने पकड़ा और बीच दहली पर ले जाकर के अपनी जंघा पर लेटाया। हिरण्यकश्यपु कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो। प्रभु ने कहा क्यों? बोले मैंने वरदान मांग रखे हैं। क्या? बोले मैंने वरदान मांगा है कि बाहर मरूं ना भीतर मरूं। प्रभु ने कहा भाई तू ही देख ले ना, तू बाहर है ना भीतर है। हाँ, बीच दहली पर है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैंने वरदान मांगा था कि दिन में मरूं ना रात में मरूं। प्रभु ने कहा इसलिए तो मैं संध्या के समय आया हूं, तेरे उद्धार के लिए। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैंने वरदान मांगा था। क्या? मानव से मरूं ना पशु से मरूं। प्रभु ने कहा देख ले मुझे, ना मानव में हूं ना पशु में हूं, आधे नर आधे सिंह। हिरण्यकश्यपु कहता मैंने वरदान मांगा था 12 किसी महीने में ना मरूं। प्रभु ने कहा हाँ हाँ, इसीलिए तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैंने वरदान मांगा था कि अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। प्रभु ने कहा कि ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा, अपने बड़े बड़े नाखूनों से तेरा ऑपरेशन कर दूंगा। और मेरे प्रभु ने बड़े बड़े नाखूनों से आज हिरण्यकश्यपु के पेट को चीर दिया और महाराज हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। आज मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। आज प्रभु ने हिरण्यकश्यपु के हाथों की माला अपने गले में पहन ली। बड़े क्रोध में है प्रभु, बड़े रोष में है, कोई नजदीक नहीं जा सकता। आज नारद जी ने सोचा कि प्रभु को कैसे मनाया जाए। हाँ,
तो नारद जी सीधे बैकुंठ में गए, मैया लक्ष्मी के पास, और मैया लक्ष्मी से कहा कि देवी, आज तुम्हारे पति कहीं से भी शांताकारम नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, आज तो भयंकाकारम, बड़े क्रोध में है, बड़े रोष में। मैया लक्ष्मी बोली, अच्छा मैं अभी जाती हूँ, बड़ी कृपा होगी देवी, आप जाइए। और महाराज मैया लक्ष्मी ने सुंदर 16 श्रृंगार किए और पहुंच गए। जैसे ही एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, और जैसे ही महाराज नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, मैया ऐसी जोड़ की भागी कि दूसरी सांस तो बैकुंठ में गई। बोली, ये मेरे पति नहीं हो सकते। हाँ, ये मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पति इतने भयंकर कारम नहीं है। प्रभु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया, आपको पता है क्यों लिया? कहते हैं एक बार मैया लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबा रही थी, तो भगवान नारायण बोले, देवी जी मुझे बड़ा दर्द हो रहा, आप बड़ी जोर से चरण दबा रही हो। तो मैया लक्ष्मी धीरे धीरे करके दबाने लगी, बिल्कुल धीरे। भगवान बोले, अभी भी दर्द हो रहा? अब तो मैया बिल्कुल परछाई से दबा रही है, हाथ भी टच नहीं हो रहा। प्रभु बोले, अभी भी दर्द हो रहा है देवी जी, आप बहुत जोर से मेरे चरण दबा रही हैं। अब तो मैया को गुस्सा आ गया। मैया बोली, आप इतने ही कोमल हैं तो बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारते हो? प्रभु ने कहा, वो भी मैं समय पर बता दूंगा। तो कहते हैं कि प्रभु ने इसीलिए बता दिया कि देवी जी मैं ऐसे मारता हूँ राक्षसों को, राक्षसों के लिए मैं अलग रूप धारण करता हूँ, अलग स्वरूप धारण करता हूँ। आज हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया प्रभु ने, पर प्रभु को कोई भी मना नहीं सका। नारद जी समझ गए कि बिना भक्त प्रहलाद के प्रभु मनने वाले नहीं हैं, प्रहलाद भक्त को भेजना पड़ेगा। अब तो स्वयं महाराज प्रहलाद ही जाते हैं। प्रभु बैठे हैं, प्यारे से नन्हे से छोटे से भक्त प्रहलाद जी महाराज पहुंचते हैं। धीरे से जाकर के प्रभु के चरणों में दंडवत हो गए, साष्टांग हो गए। आज प्रभु की नजर प्रहलाद जी पर पड़ी, प्रभु के नेत्रों से आंसू आ गए। छोटे से नन्हे से प्रहलाद को आज प्रभु ने उठाकर के अपनी गोद में बिठा लिया। आज प्रभु के नेत्रों से आंसू निकल पड़े और बार बार प्रहलाद जी को चूमते हैं, प्यार करते, दुलार करते, और तो और अपना हस्त कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर रख दिया, सर पर रख दिया। आज प्रभु कहते हैं, हे भक्त प्रहलाद, तूने बड़े कष्ट सहे, मेरा नाम लेने के कारण तूने बड़े दुख सहे। हे भक्त प्रहलाद, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आने में बड़ी देर कर दी, तो तूने मेरे कारण इतने कष्ट सहे। हे भक्त प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो। आज देखो भगवान भी भक्त से क्षमा मांगते हैं। ये दर्शन बड़ा अद्भुत है महाराज। आपने देखा होगा, एक भक्त भगवान के दरबार पर जाता है, भगवान के द्वार पर जाता है, क्षमा मांगता है, प्रभु से माफी मांगता है, लेकिन धन्य है आज भक्त के आगे मेरे प्रभु क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं, भक्त मुझे क्षमा कर दो। आज प्रहलाद जी गदगद होते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, मैं तुझसे, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग लीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं वरदान मांग के क्या करूंगा? हाँ, जब आपकी कृपा मेरे साथ है, आपका हस्त कमल मेरे सर पर है, अब मांगने को रह भी क्या गए। कि तेरा साथ है तो
मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। प्रभु आपकी कृपा के कारण हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। प्रभु आपका साथ है तो मुझे क्या कमी है, अब मुझे जरूरत क्या है, वरदान मांगने की आवश्यकता क्या है। प्रभु आपका साथ ही मेरे लिए काफी है, आपका साथ ही मेरे लिए बहुत है। कहा कि हे प्रभु बस आप मुझे कुछ देना चाहते हो, यदि मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, क्या कि मैं कभी आपसे कुछ मांगू नहीं, मैं आपसे कभी कुछ मांगने की चाह ना रखूं, आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना रखूं। प्रभु ने कहा धन्य हो प्रहलाद तुम। प्रभु ने कहा फिर भी हे भक्त मेरी तरफ से सही पर कुछ ना कुछ तो मांग लीजिए। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप इतना हट करते हैं तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, मेरे पिता का मोक्ष हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तेरे पिता की मुक्ति और तेरे पिता का मोक्ष तो उसी समय हो गया था जब मेरी एक नजर पड़ी थी। और हे भक्त प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त हो जाते हैं उनकी तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। आज प्रहलाद जी महाराज को इस प्रकार सुंदर दर्शन दिया। समय को देखते हुए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, एक मन मंत्र में हमारे प्रभु ने गज और ग्राह पर कृपा की है। कहा कि एक गजेंद्र नाम का हाथी था जो कि जंगल का राजा था। जहां से ये हाथी निकल जाता था ना तो जो जीव जंतु रहने वाले थे वो कंदराओं में छुप जाते थे, उससे बड़ा भयभीत रहते थे, बड़ा डरते थे। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नी और हथनियों के साथ विचरण करने जाता है, भ्रमण करने जाता है। तो महाराज बहुत कड़ी धूप पड़ी हुई थी, उसको प्यास सताने लगी। गजेंद्र जाता है, एक सुंदर सा सरोवर देखता है, उसमें जाकर के अपनी प्यास को बुझाता है, खूब जल पिया। और इसके बाद फिर अपनी सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों के ऊपर डालता है, अपने बच्चों के ऊपर डालता है, बड़ा मग्न होता है। ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम सभी गजेंद्र हैं। और ये ग्राह क्या है? ग्राह हमारी मृत्यु है, हमारी मौत है। आज गजेंद्र मग्न होकर के उस जल में स्नान करता है, पत्नियों के ऊपर जल डालता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मेरे जीवन में कौन सी आपत्ति आने वाली है, कौन सी विपत्ति आने वाली है। गजेंद्र मग्न होकर के अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन उसी समय गजेंद्र के ऊपर भयानक विपत्ति आ पड़ी। एक ग्राह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो गजेंद्र ने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव, बाद में देख लूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, समाप्त होने लगी, गजेंद्र को लगा कि मेरी शक्ति कम होती जा रही है। जब गजेंद्र ने ध्यान दिया कि ग्राह ने पैर पकड़ लिए, और यही दशा हमारी है। क्या हम संसार में इतना भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं
कि हमारी मृत्यु हमारा पैर भी पकड़ लेती, तब ध्यान जाता कि अरे हमने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। आज गजेंद्र ने देखा, महाराज गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी, यहाँ तक कि ग्राह गजेंद्र को अंदर तक ले जाता है और उससे कई गुना ज्यादा गजेंद्र बाहर आ जाता है। और तो और जो गजेंद्र की पत्नियां थी वो सूड़ में सूड़ विदा करके बाहर निकालते हैं, पर गजेंद्र को निकाल ना सके। बहुत प्रयास किया, लेकिन जब गजेंद्र की पत्नियों ने हार मान ली तो गजेंद्र की पत्नियां कहने लगी कि स्वामी जी अब हम आपको बचा नहीं सकती हैं, अब हम जा रहे हैं। गजेंद्र ने कहा, जिन बच्चों को, जिन पत्नियों को मैंने इतना प्रेम किया, आज वही मेरी विपत्ति में आकर के मुझे छोड़ करके जा रही है। हाँ बिल्कुल ठीक, यही संसार की रीति है। एक कथा गजेंद्र और ग्राह की नहीं, हम सब की कथा है। जब हम हर प्रकार से संपन्न होते हैं तो कोई नहीं आता है महाराज की कोई कष्ट तो नहीं, दुख तो नहीं। हमारे पास सब कुछ है तो सब आएंगे, और कुछ नहीं है महाराज तो कोई दौड़ पड़ेगा गजेंद्र को बचाने के लिए। किसी भक्त का भाव है कि जब वो गजेंद्र जल में डूब गया था ना, तो उसने प्रभु को पुकारा। तो भगवान जब सुन रहे थे तो वहां पर मैया लक्ष्मी बैठी हुई थी और हमारे प्रभु भोजन कर रहे थे। तो जैसे ही गजेंद्र की आवाज को सुना तो प्रभु दौड़ पड़े। तो मैया लक्ष्मी ने पूछ लिया कि हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जाते यदुराज। हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। कहते हैं कि आज जैसे ही गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, प्रभु इतने बेग से भागे, इतने बेग से भागे कि मैया लक्ष्मी ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो स्वामी। तो प्रभु ने हाँ कहा, और थी तो जब कहा जब हाथी को बाहर निकाल दिया। ग्राह के साथ हाथी को बाहर निकाल दिया प्रभु ने, और सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। आज दोनों का मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। जैसे किसी भक्त के साथ यदि कोई संसारिक व्यक्ति लग जाए ना, तो वो तो भक्त है पर उसके साथ साथ उसे भी भक्त माना जाता है। जैसे किसी बड़े जिसको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, यदि ऐसे व्यक्ति के साथ आप जाओगे ना, जहाँ भी जाओगे तो उसका स्वागत होगा और साथ में आपका भी स्वागत होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ हैं, इसलिए। ऐसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ने के कारण गजेंद्र का उद्धार तो बाद में किया, प्रभु ने सबसे पहले ग्राह का कर दिया। हाँ? आज मेरे गोविंद ने दोनों का ही उद्धार कर दिया। इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे कर्मयोगी परीक्षित, एक मनवंतर में प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया। परीक्षित जी पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह दिव्य कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, एक बार अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के यत्र तत्र यहाँ वहां इधर उधर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, और दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया कि ये इंद्र है, ये स्वर्ग का राजा है और इसका सम्मान करना, आदर करना हमारा फर्ज बनता है। तो श्री हरि के द्वारा दी हुई माला, पुष्पों की सुंदर सी माला को